When we talk about the holistic view of education, it means that the synchronization of teachers, students and the environment in which a student lives. मेन गोल अभी यही है कि कैसे हम 490 प्लस मार्क्स लाएंगे। हमें नहीं पता कि 490 लाने के बाद हम क्या करेंगे आगे। यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, डिजिटल सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे, ताकि जो है बच्चे अच्छे तरीके से रिलेट कर पाए या टीचर्स के साथ या जो भी उन्हें पढ़ाया जाता है। जब तक पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तब तक तालीमी निज़ाम जम्मू एंड कश्मीर में बेहतर नहीं होगा। There is no doubt that we need to reform the education system in Jammu and Kashmir. जो कि फेम है सिलेबस का वो इतना ही होना चाहिए जितना एक एवरेज स्टूडेंट होता है स्कूल में उसकी मेंटल कैपेसिटी के मुताबिक होना चाहिए। Teachers give special treatment to their favorite students and pay more attention to them. So they shouldn't do so because most of the students become introverts. They are not coming to the school regularly. Whatever they have, they can't open up with their teachers. So they shouldn't do so. They should pay attention to every student because every student needs more attention from their teachers. बहुत सारे students जो है उनका dream है कि वो IAS बने, तो उनके लिए जो आर्ट है एक preferential होता है, तो उनके लिए teachers को चाहिए प्राइवेट स्कूल्स में कि वो उनको ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पे विजिट करवाए ताकि उनको जो है कुछ हिस्ट्री मिले, वहाँ से उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जो वो गेन करना चाहते हैं। Nowadays we see most of the students are depressed because of the study pressure. Teachers rate their students according to their grades. Like if one of the students gets most of the grades, he is considered as intelligent, and the rest of the students have to hide their talent. They have to hide the thing that they are capable of. मतलब यहाँ पे हमें जो आर्ट ऑफ टीचिंग्स है, यहाँ पे गुड क्वालिटी टीचर्स होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ पे द साइंस ऑफ टीचिंग जो यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब ये हमें इसमें बहुत सारी चेंज आनी चाहिए और ज़्यादातर हमें प्रैक्टिकली ज़्यादातर इसमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम थ्योरेटिकल में ज़्यादा ये रिलेट करते हैं इसके, लेकिन हमें ज़्यादातर प्रैक्टिकली होना चाहिए। यहाँ पे हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ या हमें डिजिटल लर्निंग सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर जो है स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान होना चाहिए, क्या ताकि वो जो भी उनका डाउट है, जो भी मतलब वो बोल नहीं पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे किसी ने बात की कि डाउट क्लासेस होने चाहिए। तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा टुवर्ड्स स्टडी। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए हम स्कूल क्यों आ रहे हैं। स्टूडेंट्स को एक माइंडसेट होना चाहिए दिमाग में कि वो स्कूल आ क्यों रहे, 10th के बाद वो क्या करेंगे आगे, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स जो हमेशा मतलब हर कोई स्टूडेंट्स नीट पे या JEE पे फोकस नहीं कर सकता। कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता है। जो ये करंट सिनेरियो जो अभी कश्मीर में है रिगार्डिंग एजुकेशन, इसको आप चेंज कर सकते हो और इसके आप इकदामात कुछ कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट आर द थिंग्स दैट हैज़ टू बी ब्रॉट इन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज there has to be a holistic view of education. When we talk about the holistic view of education, it means that the synchronization of teachers, students and the environment in which a student lives. This is the basic thing of it. The second most important thing is the infrastructure that we are living in. अगर आप schools में देखोगे, अगर आप overall view देखोगे, जो हमारी सैनिटाइजेशन है, जिस तरीके से हम यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम क्लासरूम में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जब तक एक स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, जब तक वो एक कंफर्ट नहीं फील करेगा, ही विल नॉट बी एबल टू गिव द बेस्ट आउट ऑफ हिम। एक अच्छा टीचर पूरे स्कूल को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है अगर आपके पास क्वालिटी टीचिंग है, अगर वो आपको उसको इम्पार्ट करने में, लेकिन एट द सेम टाइम स्कूल के पास भी वो इक्विपमेंट्स होने। इफ़ एट ऑल ही इज़ अ साइंस टीचर और ही इज़ टीचिंग सोशल स्टडीज़, ही शुड हैव दोज प्रैक्टिकल एड्स। जब आप एक अच्छी एजुकेशन देना चाहोगे तो उसका एक प्रैक्टिकल एलिमेंट, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी साथ होना चाहिए। वंस दैट विल बी इन द प्लेस, यू विल सी दैट देयर विल बी अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द टीचिंग। एक अच्छा टीचर और एक स्टूडेंट वो निखर के बाहर आएंगे इस चीज़ के बाद।